अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फिजिक्स का चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी के अगर बॉडी का कुछ टेम्परेचर है तो उससे थर्मल एनर्जी जो है किन डिफरेंट वे से ट्रांसफ़र हो सकती है। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम देखते हैं, फिर इसको फर्दर परस्यू करेंगे। कहते हैं हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। के हीट हमारे पास जो होती है ना, वो हमारे पास ज़िंदगी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब हीट में और टेम्परेचर में ना एक छोटा सा डिफरेंस है। टेम्परेचर बेसिकली होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, मतलब फिर हम कहते हैं इसको टेम्परेचर होती है हमारे पास डिग्री ऑफ हॉटनेस, कि अगर ये पानी है जितना ज़्यादा गर्म होगा उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा, मतलब इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर होगा। अब हीट क्या है बीचे? हीट हमारे पास क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल ये नीचे चूल्हा जल रहा है तो ये इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब इसके कंपैरिजन में यहाँ पे पानी है तो इसका टेम्परेचर कम है। तो हीट बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अगर किसी बॉडी का ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वहाँ से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी उसको हम लोग हीट बोलते हैं। तो हीट कहते हैं हमारे पास ट्रांसफ़र है थर्मल एनर्जी का फ्रॉम ए हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। कहते हैं हमारी जो डेली लाइफ है या लाइफ में हमारे पास हीट का एक इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र हो ही रही होती है हॉट से कोल्ड बॉडी में। ठीक है, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन कुकिंग। कुकिंग में हम क्या करते हैं, चूल्हा जलाते हैं और साथ में हमने उसके ऊपर कोई ना कोई बर्तन वगैरह रखा होता है चूल्हे के ऊपर, और हम आग जल रही होती है, कोई बर्तन इसके ऊपर बीकर वगैरह रख दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे भी तो हीट ट्रांसफ़र हो रही है हमारे पास। कह लें चूल्हे से खाना पक रहा है, मतलब हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जो है एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हीट क्या है, बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो अगर आप कुछ पका रहे हैं तो वहाँ पे भी क्या हो रही है, हीट एनर्जी या एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब हीट हमारे पास इन्वॉल्व हो रही है। इसी तरह से कहते हैं हमारे पास अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है तो वहाँ पे भी हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का टेम्परेचर सर्दियों में मतलब 36 डिग्री सेल्सियस, अगर हम बात करें कि गर्मियों सर्दियों में हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो 36 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये जो मेंटेन होता है ये भी बेसिकली हीट की वजह से होता है। जैसे अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो हमें स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, मतलब पसीना आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है। तो कहते हैं ये भी बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, वहाँ पे भी हीट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी तरह से कुछ डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस है वहाँ पे भी रोल प्ले करती है, मतलब इंपॉर्टेंट है। हमेशा हमारे पास जो हीट है वो कुछ ना कुछ वे में हमारे पास रोल प्ले कर रही होती है, कि जहाँ पे हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, कहते हैं जैसे अगर हमें आइडिया हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है हीट फ्लो से। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा ना, एक्सट्रीम टेम्परेचर में क्या होगी कि एनर्जी जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया भी है कि हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर की तरफ मूव ऑन करना शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं ये हीट जो फ्लो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें प्रोटेक्ट करने में। अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा तो वो हाई टेम्परेचर वाले एरिया से लो टेम्परेचर की तरफ मूव ऑन करना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बैलेंस रहता है। अब कहते हैं हमारे पास इस चैप्टर में हमारा मेन कंसर्न क्या है, हमारा ये कंसर्न है कि अगर हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ जो है हीट ट्रैवल करने की या ट्रांसफर होने के कितने वेज हैं। तो हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे जिनके जरिए जो एनर्जी है वो ट्रैवल कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे किया कि ये मेरे पास एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी है, तो यहाँ से हॉट बॉडी से जो हीट जो ये एनर्जी ट्रैवल होगी ट्रांसफर होगी उसके कितने डिफरेंट मेथड्स हैं। तो वो डिफरेंट मेथड्स को हम लोग इस बेसिकली पूरे चैप्टर में डील करेंगे। ठीक है, तो कहते हैं हमारे पास यहाँ पे उसको शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं इस पैसेज में उन डिफरेंट मेथड्स को। आगे फर्दर पूरा चैप्टर उन्हीं 3 डिफरेंट मेथड्स के ऊपर है। कहते हैं सबसे पहले क्या होता है, मोस्ट कॉमनली होता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका डिफरेंट टेम्परेचर है, जब वो इन कम इन कंटैक्ट, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ टच कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या होती है, हीट एनर्जी जो है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। इसको हम लोग नाम देते हैं हीट ट्रांसफर का। अब इसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, कहते हैं ये हमारे पास हीट ट्रांसफर कब होगा, जब दो बॉडीज़ के जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, मतलब अगर एक का टेम्परेचर ज़्यादा एक का कम है, तो जब वो इन कंटेक्ट आते हैं आपस में एक दूसरे को टच कर रही होती है, तो जो हॉटर बॉडी होती है उससे एनर्जी ट्रैवल होती है कोल्डर बॉडी की तरफ। ठीक है, लाइक हमारे पास इसकी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल देखी जाती है। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास अगर ये कॉफ़ी का कप है जो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर इस गर्म के अंदर मैं यहाँ पे एक चम्मच डाल देती हूँ, चम्मच इसके अंदर रख देती हूँ। अब ये चम्मच क्या है, इस गर्म हॉट बॉडी के साथ जो है डायरेक्टली इन कंटेक्ट हो गया, मतलब उसके साथ टच कर रहा है। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे आपके पास ये जो चम्मच है ये भी गर्म होना शुरू हो जाता है। तो एक तो हमारे पास ये होता है, इसको हम कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, कि जिसमें अगर दो बॉडी के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस है तो हमारे पास जो टेम्परेचर है या हीट एनर्जी है वो फ्लो करेगी फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडी। ठीक है, तो हमारे पास कहते हैं ये कब तक हमारे पास चम्मच गर्म होता रहता है, जब तक हमारे पास इस कॉफ़ी का और चम्मच का टेम्परेचर एक जितना नहीं होगा, तब तक हमारे पास हीट जो है वो कह लें जो एनर्जी है वो ट्रैवल करेगी
इस हॉट कॉफ़ी से चम्मच तक, तब तक ये चम्मच गर्म होता रहेगा। और कब यहाँ पे एनर्जी ट्रैवल करना बंद कर देगी, जब दोनों का टेम्परेचर एक जितना हो जाएगा। तो एनर्जी कब ट्रैवल करती है, जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। लेकिन हमारे पास एक दफ़ा जब दोनों एक ही इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है जब दोनों का टेम्परेचर एक जितना हो जाता है, उसके बाद किसी किस्म की ट्रांसफ़र नहीं होता, तब तक हमारे पास ट्रांसफ़र होता ही रहता है, ठीक है। इसी तरह से कहते हैं हमारे पास एक जैसे सन जो है वो हमारी अर्थ को गर्म कर रहा है, वो भी हमारे पास एक सोर्स कह लें वे है जिसके ज़रिए जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है, ये रेडिएशन होता है, ठीक है। इसको डिटेल में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा कहते हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई एक कप है चाय का, उसमें से भाप निकल रही है, मतलब अब ये गर्म चाय है, मतलब इसका टेम्परेचर हाई है, तो इसके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, एक हाई टेम्परेचर पे एक लो टेम्परेचर के ऊपर है। तो यहाँ से जो है हमारे पास एनर्जी निकल रही है, रिलीज़ हो रही है, तो ये कन्वेक्शन होता है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। इसी तरह से आपने ये एक रॉड ले ली हुई है, इसको डायरेक्टली आग के ऊपर गर्म कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली इन कंटेक्ट है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसा गर्म होकर ऐसा ऐसा एनर्जी जो है वो ट्रैवल करना शुरू हो जाती है। एक साइड से गर्म करते हैं, लेकिन आप देखेंगे थोड़ी देर बाद इस साइड से भी वो जो आपके पास रॉड होती है, मेटल होती है, वो भी गर्म हो जाती है, तो इसको कहते हैं कंडक्शन। अब ये हमारे पास इन सब में डिफरेंस क्या है कि जैसे मैंने आपको सन वाली रेडिएशंस की मिसाल दी कि हमारे पास सन अगर वहाँ से हीट एनर्जी आ रही तो हमारे पास रेडिएशन की एग्जांपल है, ठीक है। वो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी जब वो ट्रांसफ़र होती है। मैंने आपको ये वाली एग्जांपल दी कि एक चाय का कप गर्म है तो यहाँ से कन्वेक्शन होती है, और यहाँ पे अगर आप मेटल को गर्म करते हो एक साइड से, तो थोड़ी देर बाद दूसरा सिरा जो ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है, तो ये कंडक्शन है। तो ये तीनों डिफरेंट मेथड जो है ना हम लोग डिटेल में इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कहते हैं ये जो दिस चैप्टर फोकसेस ऑन 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र के, इसमें हम लोग 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र पढ़ेंगे। इसमें रेडिएशन आ जाता है, जिसमें कन्वेक्शन आ जाता है, और जिसमें कंडक्शन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके नाम बता रहा है कि 3 प्राइमरी हमारे पास वेज कौन से हैं, टाइप्स कौन से हैं जिसके जरिए कह लें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, वो हमारे पास है कन्वेक्शन है, कंडक्शन है और रेडिएशन है। इन सबको हम लोग 1 बाय 1 करके सारे पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कहते हैं अगर हमें इन तीनों का काफ़ी हद तक आइडिया हो जाए, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन होती क्या है, तो हमें काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी इंजीनियरिंग को समझने में, मेट्रियोलॉजी को समझने में, मतलब ये हमारे पास होते हैं हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर समझने में, मतलब क्लाइमेट किस तरह से है, किस तरह से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी हवा में, एटमॉस्फेयर में वगैरह में, तो इसको समझने में, इसी तरह टेक्नोलॉजी में। तो आपने ये पैसेज में कुछ ऐसा याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र कब होती है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, जब कोई टेम्परेचर डिफरेंस हो। तो ये वाली पैसेज कर लीजिएगा, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर, जब डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर होंगे तो हमारे पास उनके दरमियान जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, और कहाँ से कहाँ तक होती है, हॉटर से कोल्डर बॉडी की तरफ, कूलर बॉडी की तरफ, ठीक है। और जब तक टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो हम तब तक एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहेगी, लेकिन एक दफ़ा थर्मल अगर इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हो गया, मतलब दोनों एक ही टेम्परेचर पे आ जाएंगे, तो एनर्जी ट्रांसफ़र बंद हो जाएगा, ठीक है। ये 3 से 4 लाइनें आपने करनी है। उसके अलावा हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं जिसके जरिए एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ये 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, तो ये आपने ये वाली लाइन करनी है, ठीक है। उसके अलावा पढ़ लीजिएगा, याद करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमारे पास जो है टाइप जिसके जरिए एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, दैट इज़ दी कंडक्शन। जैसे कंडक्शन में मैंने आपको ये वाली फिगर दिखाई थी कि आप बेस्ट एग्जांपल इसकी ये है कि आप रॉड को एक साइड से जब गर्म करते हैं तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो रॉड है वो दूसरी साइड से भी ऐसा ऐसा गर्म होना शुरू हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं ये कंडक्शन है। अब कंडक्शन में बेसिकली हो क्या रहा होता है वो देखते हैं। कहते हैं कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू डायरेक्ट कंटेक्ट, आप उसको डायरेक्टली गर्म कर रहे होते हो, ठीक है। और डायरेक्ट कंटेक्ट होता है बिटवीन पार्टिकल्स इन ए मटेरियल, के मटेरियल्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं और विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल, मटेरियल जो है वो खुद गर्म हरकत नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक मटेरियल है यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ना एटम्स की ये अरेंजमेंट है। अब ये इसके एटम की अरेंजमेंट है, आप क्या करते हैं इसको गर्म करते हैं। अब इसको गर्म किया तो आप देखें जैसे ही गर्म करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ जो लोअर वाला पोर्शन है, जो नीचे वाले एटम्स है वो डायरेक्टली गर्म हो रहे हैं। अब उनकी एनर्जी बढ़ रही है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो बच्चे ये क्या करेंगे, इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो ये मूव करेंगे अपनी जगह पे, इनकी वाइब्रेशन मोशन जो है वो तेज़ हो जाएगी। अब वाइब्रेशन मोशन तेज़ होगी, एनर्जी बढ़ेगी, ये इसके साथ टकराएंगे तो इसकी एनर्जी ट्रैवल करेंगे, इसकी वाइब्रेशन मोशन तेज़ हो जाएगी तो ये इसके साथ टकराएंगे। तो एक जो होता है वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है दूसरे को, दूसरा करता है तीसरे को, तो ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, ठीक है। ये मटेरियल मूव नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो फास्टली मूव करना शुरू हो जाते हैं। मतलब आप जैसे गर्म करेंगे, जिस साइड से आप उसको हीट कर रहे होंगे, वो एटम्स अगर गर्म हो जाते हैं तो उनकी एनर्जी मिलती है, वो फास्टली मूव ऑन करते हैं, वो साथ वाले के साथ कोलाइड करते हैं, उसको एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, सो ऑन, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो साथ वाले के साथ ट्रैवल करते हैं। इस तरह से एक से पार्टिकल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तो डायरेक्ट इन कंटेक्ट हो रहा होता है, कोलाइड कर होते हैं डायरेक्टली। तो इस तरह से अगर हीट एनर्जी अगर ट्रांसफर होती है तो दैट इज कॉल्ड द कंडक्शन।
तो यहाँ पे ये कहते हैं कि आप जब उसको गर्म करते हैं तो हमारे पास होता है क्या, जो फास्ट मूविंग जो हॉटर पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो गर्म हो चुके होते हैं, वो कोलाइड करते हैं साथ वाले पार्टिकल्स जो स्लो होते हैं, जो गर्म नहीं होते, उनको एनर्जी ट्रांसफर करेंगे देयर काइनेटिक एनर्जी। तो कहते हैं ये जो हमारे पास मेथड है ये कंडक्शन है, और ये मोस्ट कॉमनली कहाँ पे हमारे पास ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ये सॉलिड्स में होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स में बच्चे एटम्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो काफ़ी पास पास होते हैं। अगर इसके कंपैरिजन में देखा जाए लिक्विड्स में तो बच्चे मॉलिक्यूल्स जो है वो काफ़ी एक दूसरे से दूर होते हैं, मतलब काफ़ी तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक दूर होते हैं। अब यहाँ पे अगर ये मूव करेगा तो इसके साथ डायरेक्टली कोई एटम अटैच नहीं है कि वो जिसको डायरेक्टली जो एनर्जी प्रोवाइड कर सके। इस तरह गैसेज में देखें तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं कि इसके वाइब्रेशन मोशन की वजह से फर्दर एनर्जी नहीं ट्रैवल हो सकती। तो यहाँ पर डायरेक्ट इन कंटेक्ट नहीं होते। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो थोड़ी सी भी अगर ये मूवमेंट करेगा तो इसके साथ कोलाइड करेगा, इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो कहते हैं ये जो कंडक्शन है ये लिक्विड और गैसेज में कंपैरेटिवली कम होता है, उनमें इतना ज़्यादा नहीं होता है। ये ज़्यादा एफिशिएंट किस में होता है, ये सॉलिड्स में होता है। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं, मतलब वो आपस में एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा पैक्ड होते हैं, तो इसलिए आसानी से एक पार्टिकल अपनी एनर्जी अगले वाले को ट्रैवल कर सकता है। तो ये कंडक्शन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। कंडक्शन होती क्या? कंडक्शन बेसिकली होती है कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आप इसको कर लीजिएगा, ये उसकी सिर्फ शॉर्ट सी फॉर्म है कि जब डायरेक्ट इन कंटेक्ट की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। आगे उसकी डिटेल है जो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगी। नेक्स्ट कहते हैं जो थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड्स में किस तरह से हमारे पास थर्मली कंडक्ट हो रही होती है, मतलब हीट एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर हो रही होती है। तो अगेन वही वाला कंसेप्ट है कि अगर आप उसको गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या होगी कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी एक पार्टिकल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, वो कोलाइड करेंगे एंड सो ऑन, तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। अब सॉलिड्स यहाँ पे ना वो दो तरह के ले रहे हैं। यहाँ पे ना हम सॉलिड्स में थर्मल कंडक्शन देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सॉलिड्स हम दो तरह के ले रहे हैं। एक हम मेटल का स्पून ले रहे हैं, और दूसरा हम लोग जो सॉलिड ले रहे हैं वो वुडन ले रहे हैं स्पून। वुडन स्पून मतलब लकड़ी का स्पून ले रहे हैं। कहते हैं इन दोनों को क्या करें, आप हॉट वाटर में रख दें, लेकिन आप देखेंगे दोनों एक साथ गर्म नहीं होंगे, एक जल्दी गर्म हो जाएगा, एक लेट गर्म होगा। जो मेटल है हमारे पास ये जल्दी गर्म हो जाती है, और दूसरी जो वुडन लकड़ी का ये हमारे पास नॉन मेटल है, जल्दी गर्म नहीं होती। तो दोनों जो हीट कंडक्ट कर रहे होते हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, कुछ जल्दी गर्म हो जाती है, जैसे मेटल्स जो वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, एज कम्पेयर टू हमारे पास जो लकड़ी होती है वो जल्दी गर्म नहीं होती। कहते हैं ये एक एक्सपेरिमेंट करके देख कि आप एक गर्म पानी लें, गर्म पानी में 2 स्पून प्लेस करें, एक वुडन मतलब लकड़ी का और एक आपके पास मेटल का। आप देखेंगे मेटल का स्पून जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो सॉलिड, हर एक सॉलिड की जो अपनी हीट कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, कहते हैं सॉलिड्स में अगेन वही बात कि वो गर्म कैसे हो रहे होते हैं, या वी कैन से दैट कि किस तरह से एनर्जी जो वो ट्रांसफर हो रही होती है। कहते हैं सॉलिड्स में हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो वो टाइटली पैक्ड होते हैं, और पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन के अराउंड। वही अगेन मैंने आपको जैसे ये वाला बताया था कि सॉलिड में हमारे पास क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो हर पार्टिकल जैसे आप उसको हीट एनर्जी देंगे, जो पार्टिकल्स है अपनी मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करेंगे, मतलब यहाँ पे होगा लेकिन ये थोड़ा आगे पीछे फ्लक्चुएट करेगा। ये आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ये थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, तो ये आगे वाले को पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा। उनकी वाइब्रेशन मोशन बढ़ जाती है। जब वाइब्रेशन मोशन बढ़ जाती है तो वो साथ वाले एनर्जी को कोलाइड करते हैं साथ वाले पार्टिकल के साथ, उनको एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं, कहते हैं ये जल्दी जल्दी काम हो रहा होता है। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारे पास कह लें कि एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है उन पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन की वजह से। कहते हैं ऐसे ऐसे क्या होगा, वो हीट एनर्जी जो है वो पूरे सॉलिड में जो है वो हमारे पास स्प्रेड हो जाती है। जैसे मैंने आपको ये स्पून की एग्जांपल दी, आप इसको डिप करेंगे, हीट एनर्जी तो यहाँ पे मिल रही है, लेकिन पार्टिकल्स की वाइब्रेशन मोशन अगले पार्टिकल को मिलेगी, उसके अगले, तो ऐसा ऐसा ये मूव ऑन करती करती दूसरे एंड पे हमारे पास ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी सॉलिड बॉडी में जो है हमारे पास हीट ट्रांसफर हो जाता है। कहते हैं कंडक्शन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो सॉलिड होता है वो बेसिकली गर्म किस वजह से हो रहा होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास स्पून पहले तो गर्म नहीं था, पहले तो इसका टेम्परेचर कम था, लेकिन जैसे आप इनको डायरेक्ट इन कंटेक्ट लेके आते हैं विद हाई टेम्परेचर बॉडी, मतलब पानी जिसका टेम्परेचर हाई था, जब वैसे मैंने उसको इसके अंदर डिप किया तो यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो यही हमारे पास बेसिकली कंडक्शन है। ठीक है, कहते हैं कि यहाँ तक एंड हो गया। आगे हमारे पास ना एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास मेटल्स में एनर्जी जल्दी ट्रांसफर क्यों होती है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो वुडन वाला हमारे पास कह लें स्पून है वो जल्दी गर्म नहीं होगा, मेटल्स हमारे पास जल्दी गर्म हो जाती है। कहते हैं इसके रीजन क्या है। इसके रीजन हमारे पास बेसिकली जो मेटल होता है ना, इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर देखें हमारे पास, ये हमारे पास मेटल का एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये एटम्स होते हैं, और जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ये फ्रीली होते हैं, ये कहीं पे भी मूव ऑन कर सकते हैं। तो जैसे इनको हीट एनर्जी मिलती है, मतलब थोड़ी सी आप इसको हीट एनर्जी मिलेगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी मिलती है, तो ये बड़ी स्पीडली मूव ऑन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू हो जाते हैं, वो एनर्जी लेके फटाफट मूव ऑन करना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ कोलाइड करेगा, इसके साथ कोलाइड करेगा, इसके साथ कोलाइड करेगा, क्योंकि ये फ्रीली मूव ऑन कर सकते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर जल्दी होता है। तो कहते हैं मेटल्स जो होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं मटेरियल के अंदर। जैसे आप उसको गर्म करते हो,
जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी को एक जहाँ से हॉट एरियाज होते हैं, जहाँ से आप उसको गर्म कर रहे होते हैं, टू अदर एरिया या कूल एरिया ऑफ द मेटल तक उसको इजीली लेके जा सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं मेटल्स होते हैं वो जल्दी कह लें गर्म हो जाती है, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास कंडक्शन होती क्या है, उसको एक्सप्लेन करो थर्मल कंडक्शन सॉलिड्स में किस तरह से होती है, ये ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। इसके अलावा ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है कि मेटल्स में हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर क्यों जल्दी होती है आपके पास एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है फर्स्ट 11.1 व्हाट आर द थ्री मेन प्राइमरी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन में एक लाइन आपको हाईलाइट करवाई थी, ये वाली कि थ्री प्राइमरी टाइप्स ऑफ होती है हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, ये एक लाइन आप इसके आंसर में करेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन 11.2 व्हाई डज द हीट ट्रांसफर ट्रेवल फास्टर इन मेटल्स एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। ये कंडक्शन का लास्ट वाला टॉपिक है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में। ये देखिए यहाँ पे उसने क्वेश्चन बना के दिया हुआ है और ये इसके आंसर में है। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। ये कंडक्शन ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, लेकिन बुक में नहीं पूछा हुआ तो आप, लेकिन इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप पूरा ही प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, मजीद बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।